जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लाए हैं आप सभी के लिए आजीविका नियोजन। आजीविका नियोजन लाइवलीहुड प्लानिंग क्या है, इसके बारे में हम विशेष जानकारी आपको पीडीएफ के माध्यम से देने वाले हैं, जो शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, तभी जाके आपको यह समझ में आएगा। अभी तक इन विषयों पर आपके द्वारा जानकारी प्राप्त की गई है। ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी की प्रक्रिया, गांव गरीबी उन्मूलन परियोजना वीपीआरपी, सीएलएफ एवं ग्राम संगठन स्तर पर अवधारणा स्पष्ट करना, पात्रता की योजना। आजीविका योजना प्रमुख घटक। देखिए, इसमें दिया हुआ आजीविका योजना प्रमुख घटक, जिसमें लाइफ एस्पायरेशन एंड लाइवलीहुड, लाइफ एस्पायरेशन एंड लाइवलीहुड। दोस्तों, मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, यदि थोड़ा भी लगे कि नहीं गड़बड़ है तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। क्या है? लाइफ एस्पायरेशन एंड लाइवलीहुड। उसके बाद है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बास्केट, सपोर्ट सिस्टम रिसोर्स इन्वॉल्व, व्हाट टू प्लान, हाउ टू प्लान। आजीविका उन्मुखीकरण सीएलएफ वीओ एसएजी। ठीक है। आजीविका उन्मुखीकरण का उद्देश्य है सामुदायिक संस्थाओं और उनके सदस्यों में आजीविका की अवधारणा स्थापित करना। सीएलएफ वीओ एंड एसएजी। क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कि 1 नंबर में दिया सामुदायिक संस्थाओं और उनके सदस्यों में आजीविका की अवधारणा स्थापित करना, सीएलएफ वीओ एंड एसएजी। दूसरा नंबर में दिया है सदस्यों की आजीविका की अवसर की पहचान हेतु सक्षम करना और चयन हेतु विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाना। सदस्यों 3 नंबर में है सदस्यों को आजीविका संवर्धन से संबंधित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं अन्य शासकीय स्कीम योजनाओं के प्रति जागरूक करना। 4 नंबर में सदस्यों को आजीविका नियोजन की प्रक्रिया, डिजिटल टूल एवं मुख्य हितधारकों की भूमिका से संबंध क्षमता वर्धन करना। अब सीएलएफ के स्तर पर आजीविका उन्मुखीकरण हेतु विभिन्न सत्रों की योजना। सत्र 1, सत्र 2, सत्र 3, सत्र 4। सत्र 1 में क्या है कि अवधारणा एवं आकांक्षाएं जानना। तीस मिनट हो गया। उसके बाद 2 नंबर में है आजीविका पर समझ विकसित करना। 3 नंबर में DNRLM एवं विभिन्न स्रोतों की पहचान। सत्र 4 में है विस्तृत आजीविका नियोजन की प्रक्रिया, 60 मिनट। सत्र 1 में क्या है सामुदायिक संस्थाओं और उसके सदस्यों के बीच आकांक्षाओं को जागृत करना, सीएलएफ वीओ एसएजी। परिणाम, प्रतिभागी सदस्यों में स्वयं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आकांक्षाओं का निर्माण। विषय में है जीवन की गुणवत्ता और इसे प्रभावित करने वाले कारक, आय क्यों मायने रखती हैं और यह परिवार को कैसे प्रभावित करती है, आजीविका और परिवार के लिए इसका क्या अर्थ है। विधि, जीवन की आकांक्षाओं पर एक वीडियो, लाइफ एस्पायरेशन प्रेजेंटेशन एंड फ्लिप चार्ट, शॉर्ट QA। स्रोत सामग्री, प्रेजेंटेशन ऑन लाइवलीहुड मॉडल 1।
अब क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडल में जो है, मॉडल 1 में क्या दिया हुआ है, मॉडल साथ में दिया हमारा आज का जीवन और भविष्य में हमारा जीवन, आज का जीवन और भविष्य का जीवन। ठीक है, 2 बिंदु हैं, एक लाल रंग में और दूसरा हरे रंग में। इन दोनों को जोड़ने वाली सड़क है। आप आज लाल बिंदु पर है। अगर आपको सम्मान के साथ गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना है तो अपने परिवार के लिए आपकी आकांक्षाओं क्या हैं? पारिवारिक आकांक्षाएं: डिजिटल एक्सेस, सुरक्षित घर, शिक्षा, सुखी और समृद्ध परिवार, गतिशीलता और आजीविका का चुनाव करना, स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच, पौष्टिक आहार। आकांक्षाएं आप तस्वीर में क्या देखते हैं? तो तस्वीर में देख करके आप लोग जो है इसको अनुमान लगा सकते हैं। आकांक्षाएं आप तस्वीर में क्या देख रहे हैं? क्या है कि 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, साइकिल है, एक के हाथ में जो है क्या है वो देख सकते हैं। आकांक्षाएं आप तस्वीर में क्या देखते हैं, ये पूछ रहे हैं। आप तस्वीर में क्या देख रहे हैं? सब देख रहे हैं। आप भी तस्वीर में क्या देख रहे हैं? तस्वीर में देखिए, तस्वीर देख के क्या है कि एक महिलाएं है, एक टोकरी है, एक मुर्गी है, एक बत्तख है, एक गाय है, एक लड़का है, इसी तरह घर भी है, ये इधर जो है। तो ये सब देख कर के आपको बताना है। आकांक्षाएं आप उन्हें कैसे हासिल करेंगे? जो आपने तस्वीर में देखे हैं वो क्या है, उसको हासिल कैसे करेंगे? तो आमदनी उत्पन्न करने वाली गतिविधि करके एक टिकाऊ आय, सस्टेनेबल इनकम सुनिश्चित करके। उसके बाद जो है आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को शुरू करने के लिए आवश्यकता क्या है? लैंड, वाटर रिसोर्स, इक्वायरमेंट, इनहेंस्ड कैपेबिलिटी, न्यू कैपेबिलिटी, इस तरह से दिया हुआ है, आप सब देख सकते हैं। थैंक यू। उसके बाद जो है हम अगले सत्र में आजीविका और आय, इनकम, ग्रीन जनरेशन के बारे में अधिक जानेंगे। सत्र 2 में क्या है? सदस्यों को आजीविका के अवसर पर पहचान हेतु सक्षम करना और चयन हेतु विभिन्न प्रकार के संसाधनों को उपलब्ध करवाना। परिणाम क्या है? प्रतिभागियों में फॉर्म एवं नॉन फॉर्म आजीविका के विभिन्न विकल्पों के प्रति गहरी समझ विकसित होगी। विषय जिन पर चर्चा की जाएगी: आजीविका के विकल्प, फॉर्म, कृषि एवं संबंध, उद्यानिकी, फल एवं सब्जियां उत्पादन, पशुपालन, गैर काष्ठीय वनोपज, नॉन फॉर्म, व्यक्तिगत एवं सामूहिक निर्माण, व्यापार एवं सेवा से संबंधित आजीविका के लिए जागृत विकल्प, इसे कैसे हासिल किया जाए। क्रियाविधि आजीविका पर प्रेजेंटेशन एवं फ्लिप चार्ट, संक्षिप्त QR। स्रोत सामग्री प्रेजेंटेशन ऑन लाइवलीहुड मॉडल 2। आजीविका सत्र 1 आजीविका पर समझ। आजीविका के लिए संभावित अवसर। चर्चा के बिंदु: आजीविका क्या है? आजीविका क्या है? आजीविका एवं परिवार स्तर पर आजीविका को प्रभावित करने वाले कारक। 2 में है आजीविका हेतु संभावित अवसर। मुख्य 3 क्षेत्रों में कृषि एवं समृद्ध, NTFP, नॉन फॉर्म। उचित गतिविधियों का चयन, परिवार स्तर पर आजीविका के संसाधन हेतु विस्तृत सूची, परिवार स्तर पर किए जाने वाले कार्य, आजीविका गतिविधियों की योजनाएं, समस्त जानकारी। आजीविका क्या है? प्रत्येक प्रतिभागी अपनी जानकारी एवं समझ के अनुसार आजीविका के बारे में विचार साझा करे और आजीविका गतिविधियों का उदाहरण बताए। आजीविका क्या है ये सभी को आना अच्छी तरह से होना चाहिए। यदि आप नहीं समझ रहे तो हम अगले वीडियो में आजीविका क्या है इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे, क्योंकि यदि इस वीडियो में बताएंगे तो हमारा जो है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो आप देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ दिए। ये हम अभी ऑफिस ऑर्डर जो आप सभी के बीच में इसमें जो दिया है क्या क्या वो चीज़ आपको बता रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए
कि क्या क्या चीज़ पूछने वाले हैं, अपने गांव के परिवारों में कौन कौन सी आजीविका गतिविधि से जुड़ी हुई है। यदि आपको आजीविका क्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। हमारी समझ में आजीविका है और आजीविका की गतिविधि का उदाहरण क्या क्या है, 7 उदाहरण देंगे। आपके गांव के परिवार में कौन कौन सी आजीविका गतिविधियों से जुड़ी हुई है वो 6 जो है पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद क्या आप इन गतिविधियों को इनके की प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। खेती, कृषि संबंधित, बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन, एनटीएफटी उद्यम। इस तरह से जो है कैन यू क्लासिफाई दिस एक्टिविटी इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इट्स इंटरवेंशन। अब फार्मिंग है, लाइव स्टॉक है और एनटीपीएफसी है, नॉन फार्म है। तो ये इस तरह से दिया हुआ है आपका। फार्मिंग में है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो कैरियर में हो गया, फ्रूट्स हो गया, पल्सर में हो गया, वेजिटेबल हो गया, ऑयल्स में हो गया, सब स्पाइस हो गया, मेडिसिन हो गया, क्या है, मेडिसिनल हो गया। लाइव स्टॉक में होगा, डायरी हो गया, गोटरी हो गया, गोट मतलब रनिंग, पिग रनिंग, पोल्ट्री, डॉग रनिंग और फिशरी। उसके बाद एनटीएफटी भी है, लेक है, स्किल क्या है, ट्रेजर है, एरी है, बी कीपिंग है। नॉन फार्म इंटरप्राइज में है, शॉप है, इंटरप्राइज है, प्रोसेसिंग यूनिट है। तो परिवार को कैसे तय करते हैं कि परिवार के लिए कौन सी आजीविका गतिविधि उपयुक्त है या पारिवारिक स्तर पर आजीविका के चुनाव निर्धारित करने वाले कारक क्या है। फैक्टर डिटरमाइनिंग लाइवलीहुड चॉइस, ठीक है। एसेट है, एबिलिटी है, एसेसिबिलिटी है, मतलब संपत्ति है, क्षमता है, पहुंच है, एश्योरेंस है, सुनिश्चितता है, एटीट्यूड है, इच्छा शक्ति है। तो इस प्रकार से आपको सभी जानकारी होना चाहिए। अब क्या है, संपत्ति, क्षमता, पहुंच, सुनिश्चित, इच्छा शक्ति। अब देखिए संपत्ति क्या है, जमीन, कार्यशील पूंजी, मानव संसाधन, खेत जुताई के लिए बैल, उपज, मंडी आने की जान, तो ठीक है। आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षण, खेती के लिए तकनीकी ज्ञान और कौशल विकास। पहुंच है, उपज को बेचने के लिए निकटतम बाजार की उपलब्धता, स्थानीय व्यापारियों और खरीदारों से अच्छा संपर्क, महिला एवं समूह से निर्धारित समय पर उपलब्ध, मंडी बाजार में उपज बिक्री हेतु होना, फसल बीमा योजना के तहत किसी भी प्रतीक पर परिस्थिति में होना चाहिए। क्या उसके बाद जो है खेती के लिए उच्च प्रेरक और समर्पण के भी किसी भी चुनौती का मना करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, नियमित क्षेत्र भरना। आप अपनी आजीविका गतिविधियों के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं। संसाधन जिनका उपयोग हम गतिविधियों के लिए करते हैं वो क्या है, प्रकृति में क्या है, भूमि, जल, वन, पशुधन, जन। भौतिक में क्या है, सिंचाई, बिजली, सड़क, परिवहन, बैंक, बाजार, स्वास्थ्य सुविधा। मानवीय में क्या है, श्रम, कौशल, उद्यमी क्षमता। सामाजिक में क्या है, कृषि संबंध, लिंग, जाति संबंध। वित्तीय में क्या है, क्रेडिट, बैंकिंग और वित्तीय सेवा। अब क्या है, संभावित आजीविका के अवसर। अब आजीविका के विकल्प होना चाहिए कि पारिवारिक आवश्यकता के अनुसार, बाजार के अनुसार। कृषि आजीविका विकल्प जो है, कृषि 25, बागवानी 80, पशुधन 15, एग्रो इंटरप्राइज 15। मतलब कृषि में क्या है कि अनाज हो गया, उसके बाद दाल हो गया, तेलन हो गया, बागवानी में सुगंधी पौधे, औषधि पौधे, सब्जियां, प्लांटेशन, क्रॉप्स, मसाले। पशुधन में हो गया डायरी, फीड, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन। एग्रो इंटरप्राइज में क्या है, कृषि प्रसंस्करण, मधुमक्खी, डेयरी प्रसंस्करण, खाद्य, मछली प्रसंस्करण, पशुधन, मांस, ठीक है। क्रॉप्स इंटरप्राइजेज और एलाइड सेक्टर और एनटीएफपी। अब ये ग्रुप्स इंटरप्राइज में क्या है, यांत्रिकरण है, भंडारण है। और अलाइड सेक्टर में क्या है, बी कीपिंग है, मशरूम है, रेशम है। और एनटीएफपी में क्या है, चिरौंजी है, शहद है, लाख है,
महुआ है, तेंदुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आजीविका गतिविधि विकल्प। आजीविका गतिविधि में क्या है, कृषि में क्या है, अब देख सकते हैं यहाँ पर सारा चीज़ देख सकते हैं। आजीविका गतिविधि का विकल्प कृषि अनाज चुने, राइस हो गया, वाट हो गया। आजीविका गतिविधि का विकल्प कृषि दालें हो गया, देख लीजिए। ये सारा जानकारी आपको ये आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या है, आपको क्या क्या जो है आपको करना है इसमें। अब यहाँ आजीविका गतिविधि का विकल्प जो है, ठीक है। आजीविका गतिविधि का विकल्प क्या है, आजीविका गतिविधि का विकल्प हो गया आपका, देख सकते हैं। आजीविका गतिविधि विकल्प जो है कृषि दालें चुन सकते हैं, ठीक है। कृषि वाले सीड चुन सकते हैं। इस तरह से जो है कृषि रेशेदार फसलें चुन सकते हैं। कृषि चीनी फसलें हैं, कृषि चारा फसलें हैं, कृषि चारा फसलें हो गया। बागवानी फल हो गया। बागवानी फल में देख सकते हैं क्या क्या है। बागवानी फल में जो है इस तरह से दिया हुआ, देखिए कितना बहुत अच्छा दिया हुआ। बागवानी सब्जियां हो गया। बागवानी सब्जियां जो है ये सब जो है गतिविधि करवाना है। बागवानी फूल है, उसके बाद ही जो है उस मेंबर को प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद जो है बागवानी वृक्षारोपण फसलें हो गया, बहुत तरह से। बागवानी मसाले हो गया, बागवानी मसाले हो गया, बागवानी औषधि हो गया, बागवानी औषधि हो गया, ठीक है। पशुधन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। उसके बाद जो है मत्स्य पालन हो गया। शहद, नीम तेल का करण तेल, साल, ये सब जो है सारा चीज़ आपको लाइवलीहुड है। और लाइवलीहुड गैर कृषि आजीविका, अगर लाइवलीहुड सही हो जाए तो कभी गड़बड़ ही नहीं होगा। गैर कृषि आजीविका का विकल्प उत्पादन, व्यापार, सेवाएं है, व्यक्तिगत सदस्य है, समूह सदस्य है, हाँ, कारीगर उत्पादन क्लस्टर है, क्षेत्रीय समूह है, सेक्टर क्लस्टर है। गैर कृषि आजीविका विकल्प है, DNRL में समर्थित कार्यक्रम है, माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट है, हाँ, स्टार्टअप विलेज इंटरप्राइज, इंटर इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर है, प्रोडक्ट एंड सेक्टर क्लस्टर प्रमोशन है। गैर कृषि आजीविका, ठीक है। उसके बाद जो है गैर कृषि आजीविका हो गया, गैर आजीविका उद्गम मॉडल हो गया, गैर कृषि आजीविका उद्गम मॉडल हो गया, मतलब गैर कृषि आजीविका शिल्पाकार हो गया। अब तक हमने सीखा क्या, आजीविका क्या है, आजीविका विकल्पों को प्रभावित करने वाले कारक और आजीविका के विकल्प निर्धारित करने वाले संसाधन, आजीविका गतिविधि के प्रकार, फॉर्म, कृषि, बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, कृषि संलग्न मधुमक्खी पालन, NTF रेशम उत्पादन। सही आजीविका गतिविधि का चुनाव कैसे करें। अब तक हमने सीखा आजीविका क्या है, आजीविका के विकल्पों को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, आजीविका के विकल्प निर्धारित करने वाले संसाधन क्या है, आजीविका गतिविधि के प्रकार क्या है, फॉर्म, कृषि, बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, कृषि संलग्न मधुमक्खी पालन, NTPC रेशम, गैर कृषि उद्यम। सही आजीविका गतिविधि का चुनाव कैसे करें, सही आजीविका गतिविधि का चुनाव कैसे करें। चयन से पहले विचार करें, निवेश, इन्वेस्टमेंट, वापसी, रिटर्न, लाभ, प्रॉफिट, बाजार की स्थिति, जोखिम, इनपुट और सेवा। आजीविका का सही चुनाव कैसे करें, ये सारा चीज़ जानकारी आपको इसमें दिया हुआ है। सतत आय प्राप्त कैसे करें, ये पूरा चीज़ इसमें आपको दिया हुआ, किस तरह से करना है वो सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगा। परिवार स्तर पर विविध आजीविका मॉडल, ठीक है। पारिवारिक स्तर पर जो है छोटे किसानों द्वारा भूमि उचित, ठीक है। इस तरह से आपको सत्र से सीख, आजीविका क्या है, आजीविका के लिए संभावित अवसर क्या है, सही गतिविधि कैसे चुने, परिवार स्तर की तैयारी कैसे करें, आजीविका उन्मुखी B3 मॉडल 3, आजीविका पहल समर्थन करने के लिए संसाधन मार्गदर्शिका। सत्र 3 में जो है सदस्यों के आजीविका के संसाधन संवर्धन के लिए जो है क्या क्या करना है, ये सारा चीज़ आपको इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया।
आयु सुनिश्चित करने वाली गतिविधियों को शुरू करने के लिए आवश्यक लैंड वाटर रिसोर्स पर्सन, ये सब जो है सारा चीज़ आपको इसमें संसाधन मार्गदर्शिका है। समुदाय स्तरीय संगठन SC/ST संसाधन मार्गदर्शिका सामुदायिक स्तर। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से लाइवलीहुड में क्या क्या जानकारी होना चाहिए वो जानकारी आपको ट्रेनिंग के माध्यम से मिल जाएगा। यह था आपका PPT था जो आपको BPRP स्टेप हाउसहोल्ड प्रोफाइल कैसे ये सब है सारा जानकारी इसमें दिया है। क्योंकि वीडियो अब बड़ा हो जाएगा इसलिए हम वीडियो, क्योंकि यह जो है उसके बाद जो है लॉगिन कैसे करना है सारा जानकारी आपको मिल जाएगा पिछले अगले वीडियो में। तो यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।